हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज देखते हैं एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। हिंदी में इसको विशेषण बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है कि एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं कि क्या होता है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड that qualifies an adjective is a word that qualifies noun or pronoun, ठीक है। कह रहा है एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। कह रहा है एडजेक्टिव वो वर्ड होता है, वे वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताएंगे, उसकी खासियत को बताएंगे, वही क्या होगा, एडजेक्टिव। यानी जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन के खासियत को, विशेषता को, उसके क्वालिटी को बताएगा, वही क्या होगा, एडजेक्टिव। उसी वर्ड को हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव, ठीक है। एन एडजेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, you are brave boy। यू आर ब्रेव बॉय। अब देखिए यू क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। बॉय नाउन है, ठीक है। और ये इसकी विशेषता बता रहा है। जो ये वर्ड है, ठीक है, ब्रेव, ये यू की विशेषता बता रहा है। कह रहा है कि तुम क्या हो, बहादुर लड़के हो, ठीक है। तो यू प्रोनाउन है और प्रोनाउन की विशेषता के क्या बता रहा है, बहादुर। ये बहादुर जो वर्ड हो गया, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ब्रेव ये एडजेक्टिव हो गया और ये प्रोनाउन, ठीक है। तो एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, ठीक है, क्वालिटी को बताए। तो यू प्रोनाउन है और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, ब्रेव, ठीक है। तो ब्रेव जो वर्ड हो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और भी देखते हैं, सीता इज अ गुड गर्ल। सीता इज ए गुड गर्ल, ठीक है। तो सीता नाउन है और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, गुड। यानी सीता कैसी लड़की है, अच्छी लड़की है, ठीक है। सीता अच्छी लड़की, तो सीता नाउन हो गया, ठीक है। गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को, खासियत को, क्वालिटी को, ठीक है, जो भी कह ले आप, ठीक है, उसको बताएगा, वो जो वर्ड बताएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। तो यहाँ ब्रेव और गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तब तक हम देखते हैं आगे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव आप समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं, यानी एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। तो पहला हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में मतलब हम किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की क्या करते हैं, क्वालिटी को बताते हैं कि मतलब वो अच्छा है, खराब है, लंबा है, पतला है, मोटा है, ठीक है, काला है, गोरा है, ये सारी चीज़ें हम उसमें बताते हैं, मतलब उसकी क्वालिटी को बताएंगे, ठीक है। तो किसी व्यक्ति की और किसी वस्तु की क्वालिटी को बताएंगे, ठीक है। तो ये उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल। सीता एक सुंदर लड़की है। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीता क्या है, एक सुंदर लड़की। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो सीता एक सुंदर लड़की है। अब देखिए सीता नाउन है और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, ये ब्यूटीफुल, मतलब वो कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है। तो ये जो ब्यूटीफुल वर्ड हो गया वो क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ब्यूटीफुल वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। राम इज एन ऑनेस्ट मैन। राम क्या है, ईमानदार आदमी है, ठीक है। राम क्या है, ईमानदार आदमी है। तो ये जो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट मीन्स क्या हो गया, ईमानदार। तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ
क्वालिटी, ठीक है। अब ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दो टाइप के होते हैं, एक होता है एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूटी, एट्रीब्यूटी, और दूसरा होता है प्रीडिकेटिव, प्रीडिकेटिव एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दो टाइप्स के होते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये हम देखते हैं क्या होता है। देखिए कुछ कॉमन डिफरेंसेस, मतलब नॉर्मल सा डिफरेंस है। जब क्या होता है, जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, मोहन इज अ फैट बॉय, ठीक है, ये एक वर्ड हो गया। और दूसरा है सोहन इज फैट, ठीक है, सोहन इज फैट। अब इसमें देखिए क्या है, दोनों एक ही वर्ड है। मोहन इज ए फैट बॉय, मोहन क्या है, मोहन एक मोटा लड़का है, मोहन एक मोटा लड़का। अब यहाँ देखिए क्या है कि फैट के बाद तुरंत क्या आ गया, एक नाउन आ गया, ठीक है। फैट के बाद तुरंत क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक। तो जब नाउन एडजेक्टिव के बाद तुरंत नाउन आ जाएगा, मतलब एडजेक्टिव के बाद तुरंत नाउन आएगा, तो उसको हम बोलेंगे एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूटी एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। और जब मतलब एडजेक्टिव से पहले तुरंत क्या रहेगा, वर्ब रहेगा, तो उसको बोलते हैं प्रीडिकेटिव, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, दो टाइप्स के होते हैं, एट्रीब्यूटिव मतलब एडजेक्टिव के तुरंत बाद कोई नाउन, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एडजेक्टिव से पहले क्या होता है, वर्ब होता है। इसमें एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन, और इसमें एडजेक्टिव से पहले क्या होगा, वर्ब होगा। ये डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, सिंपल। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और ये प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, दूसरा क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, प्रॉपर नाउन से बनने वाला एडजेक्टिव, यानी जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव। अब पिछले वीडियो में हमने प्रॉपर प्रोनाउन में पढ़ा दिया था, नाउन में, ठीक है, कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन से बनने वाला एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते थे। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम में क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। तो इससे जो भी वर्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे मान लीजिए इंडिया, इंडिया सॉरी, ठीक है, इंडिया, इंडिया किसी जगह का नाम है, जो एक देश का नाम है, ठीक है, हमारे देश का नाम है इंडिया, ठीक है। इससे जो वर्ड मतलब बनेगा, जैसे इससे क्या बन सकता है, इंडियन, भारतीय, ठीक है। तो इंडियन फूड भी बोल सकते हैं, इंडियन ड्रेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ड हो गया, ये क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि प्रॉपर नाउन से बन रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन से बनने वाले वर्ड क्या बोलेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। अमेरिका, अमेरिका से क्या होगा, अमेरिकन, अमेरिकन हो गया। यूरोप, यूरोप से यूरोपियन, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर नाउन है। जैसे मान लीजिए गांधी हो गया, तो जो गांधीवादी रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, गांधीयन, ठीक है। तो इस तरह का मतलब जो भी प्रॉपर नाउन से बनेगा, जो वर्ड प्रॉपर नाउन से बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव। जितने भी वर्ड हैं, इंडियन, इंडियन, अमेरिकन, यूरोपियन, गांधीयन, ये सारे क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि नंबर यानी संख्या, ठीक है। तो कह रहा है जो किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या के बारे में बताए उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। यानी कोई मतलब संख्या किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, ठीक है, जो संख्या के बारे में बताए उसको हम क्या बोलेंगे, जो वर्ड बताएगा उसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे, ठीक है। ये भी दो टाइप्स के होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो टाइप्स के होते हैं, डिफिनिट एडजेक्टिव, डिफिनिट, ठीक है,
डिफिनिट होता है और दूसरा होता है इनडिफिनिट। ठीक है, डिफिनिट एडजेक्टिव और इनडिफिनिट। तो डिफिनिट में नंबर आते हैं जैसे 1 2, ठीक है, 3, ये सारे नंबर आते हैं डिफिनिट में। ठीक है, और भी जैसे नंबर हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो डिफिनिट में ये सारे नंबर आएंगे 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये डिफिनिट एडजेक्टिव है। ये जो वर्ड है 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये क्या है, डिफिनिट एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है, इनडिफिनिट में मतलब जो ये निश्चित होते हैं और ये अनिश्चित। डिफिनिट का मतलब निश्चित और इनडिफिनिट का मतलब अनिश्चित। तो इसमें जो वर्ड आएंगे जैसे एनी हो गया, ठीक है, एनी मतलब कोई, आल सभी, फ्यू कुछ, सम मतलब भी कुछ होता है, सेवरल प्रत्येक, मैनी यानी बहुत, ठीक है, सर्टेन ईटीसी। ठीक है, तो ये सारे वर्ड क्या हैं, इनडिफिनिट एडजेक्टिव। ठीक है, मतलब इनसे देखिए कोई किसी सर्टेन नंबर की मतलब किसी निश्चित संख्या के बारे में हमको जानकारी नहीं, जैसे एनी बॉय, एनी गर्ल। ठीक है, मतलब कोई काउंटिंग नहीं है। ऑल पर्सन, ऑल थिंग्स। ठीक है, सभी मतलब कोई गिनती नहीं हो रही। तो फ्यू कुछ, फ्यू नंबर, फ्यू गर्ल, फ्यू बॉयज, ये सारे क्या हैं, कुछ। ये सारे मतलब क्या, अनिश्चित हैं, मतलब इनकी कोई गिनती नहीं है। और जिनकी गिनती होगी वो क्या होगा, डिफिनिट। जैसे 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या है, डिफिनिट एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के दो पार्ट्स टाइप्स हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट, जो क्या करेगा, किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या के बारे में बताएगा। ठीक है, तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, यह किसी व्यक्ति वस्तु की तरफ क्या करता है, इशारा करता है। ठीक है, यानी संकेत वाले वर्ड, संकेत वाले वर्ड, जिस वर्ड से हम क्या करेंगे, संकेत करेंगे, उसी को हम बोलेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे दिस बॉय यह लड़का, दैट गर्ल वह लड़की। ठीक है, दीज पीपल दोज प्लेयर्स। ठीक है, तो ये सारे वर्ड जैसे दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ये सारे क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मतलब इससे हम क्या करते हैं, इस वर्ड से किसी की तरफ हम इशारा करते हैं। तो जिस वर्ड से किसी की तरफ इशारा करेंगे, संकेत करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये जो वर्ड हो गया, क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 वर्ड्स हैं जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आते हैं। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव ही प्रोनाउंस ही होते हैं। ये हमने प्रोनाउंस में बता दिया। अब देखिए क्या होता है कि जैसे डिफरेंस क्या होता है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम बता देते हैं। जैसे देखिए, दिस इज अ पेन, दिस पेन इज माइन। ठीक है, देखिए 2 वर्ड है, दिस इज ए पेन और दिस पेन इज माइन। ठीक है, अब यहाँ देखिए दिस के बाद तुरंत वर्ब आया है, लेकिन यहाँ दिस के बाद क्या है, नाउन आया है। ठीक है, तो जब दिस के बाद वर्ब आएगा तो ये क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या हो गया, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, टी प्रोनाउन। ठीक है, अब जब दिस दैट, दिस, दोज के बाद तुरंत कोई नाउन आएगा, उसको बोलेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये डिफरेंस होता है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में डिफरेंस होता है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोज के बाद तुरंत वर्ब आएगा, और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस, दैट, दीज, दोज के बाद तुरंत नाउन आएगा। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इससे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हमने पढ़ा है। अब वही जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं वही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं, लेकिन यूज अलग अलग होता है। ठीक है, तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर क्या होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। ठीक है, तो ईच मतलब प्रत्येक, एवरी मतलब भी प्रत्येक होता है, आइदर माने या तो, नाइदर मतलब ना तो। ठीक है, तो बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, यूज अलग अलग होता है। जैसे एडजेक्टिव में क्या होता है कि ईच
एवरी के तुरंत बाद कोई नाउन आएगा, ठीक है। लेकिन प्रोनाउंस में क्या होता है कि ईच एवरी के बाद तुरंत कोई अदर वर्ड्स आएगा। तो जब अदर वर्ड्स आएगा तो क्या हो गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और जब नाउन आएगा तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो जैसे ईच प्लेयर, एक एग्जांपल देखिए, ईच प्लेयर इज इंटेलिजेंट, मतलब कह रहा है कि हर प्रत्येक खिलाड़ी क्या है, इंटेलिजेंट है। तो देखिए ईच है, तुरंत बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, यानी ईच एवरी के बाद तुरंत कोई नाउन आएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव। एक और एग्जांपल, एवरी बॉय इज वाइज, एवरी बॉय इज वाइज, ठीक है। यहाँ भी देखिए एवरी के बाद तुरंत क्या आ गया, बॉय, ये नाउन है। तो जब नाउन आएगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और जब कोई अदर वर्ड्स आएगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। जैसे एक प्रोनाउंस वाला भी देख लेते हैं, ईच ऑफ द टू गर्ल्स गेट्स अ प्राइज, ईच ऑफ द टू गर्ल्स गेट्स ए प्राइज। कह रहा है कि प्रत्येक दो लड़कियों में से सभी ने क्या किया, मतलब ईच ऑफ द टू गर्ल्स, मतलब दो लड़कियों में से प्रत्येक ने क्या किया, मतलब पुरस्कार पाया, प्राइज को पाया, ठीक है। यहाँ देखिए ईच के बाद क्या आ गया, ऑफ आ गया, ठीक है। तो इसी तरह अगर कोई अदर वर्ड भी आ रहा है, नाउन ना हो, तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच एवरी के बाद नाउन आएगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और ईच एवरी के बाद ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद अगर कोई अदर वर्ड आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो आई होप इसको आप समझ गए हैं, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वाइट टाइप, जैसे व्हाट मीन्स क्या, हु मीन्स कौन, विच मीन्स कौन सा, व्हिच माने किसका किसकी, हु माने किसको, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स कब, ठीक है, वाई मीन्स क्यों। ये जो वर्ड है यही क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, लेकिन यूज अलग अलग होता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव था, उसी तरह ये भी है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी, ठीक है। तो डिफरेंस की देखते हैं क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, व्हाट कलर इज योर बैग, ठीक है। व्हाट कलर इज योर बैग, तुम्हारा बैग कौन से कलर का है, ठीक है। व्हाट कलर इज योर बैग, व्हाट कलर इज योर बैग। तो अब देखिए व्हाट के बाद तुरंत क्या आ गया, कलर, ये यानी नाउन हो गया, ठीक है। तो अगर इंट्रोगेटिव वर्ड्स के तुरंत बाद कोई नाउन आएगा तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इस जो भी क्वेश्चन वर्ड है उनके बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अगर कोई अदर वर्ड आ रहा है, वर्ब आ रहा है मान लीजिए, तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होगा, ठीक है। जैसे व्हाट डज ही डू, व्हाट डज ही डू, ठीक है। व्हाट डज ही डू, व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है, वह क्या करता है। अब देखिए व्हाट है तो व्हाट के तुरंत बाद क्या आ गया, वर्ब आ गया। डज मीन्स डू मीन्स करना, तो ए फर्स्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा, ठीक है। व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है। तो व्हाट के बाद तुरंत क्या आ गया, वर्ब आ गया। तो जब वर्ब आएगा तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी होता है। तो डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि अगर इनके बाद कोई नाउन आ रहा है तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और कोई वर्ब आएगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब देखिए क्वांटिटी से मतलब ही है क्या, मतलब मात्रा, जो किसी वस्तु की मात्रा में बताए, बारे में बताए, मतलब कोई वस्तु कितनी मात्रा में है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसके द्वारा हम मतलब मात्रा का
मतलब ज्ञान करते हैं, मात्रा को हमको जानकारी होती है, ठीक है। जैसे देखिए एनफ, एनफ, एनफ मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, आई हैव एनफ फूड, ठीक है, हमारे पास पर्याप्त खाना है, ठीक है। तो एक क्वांटिटी मतलब पर्याप्त खाना है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। फूड है तो काउंट नहीं कर सकते हैं जी, तो इसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास पर्याप्त खाना है, आई हैव एनफ फूड, मेरे पास पर्याप्त खाना है। तो ये जो एनफ वर्ड हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे सफिशिएंट, सफिशिएंट मतलब भी क्या होता है, पर्याप्त होता है, सफिशिएंट पर्याप्त, ठीक है। नो, नो मतलब नहीं, ठीक है। सम भी हो गया, मान लीजिए लिटिल हो गया, लिटिल, लिटिल मतलब होता है कम, ठीक है। लिटिल, तो लिटिल का 3 फॉर्म होता है, फ्यू का भी, फ्यू हो गया, फ्यू मतलब कुछ, तो फ्यू का भी मतलब 3 रूप होता है, फ्यू और फ्यू, द फ्यू। उसी तरह लिटिल का भी होगा, जैसे फ्यू हो गया, फिर अ फ्यू, ये बाद में बताएंगे, द फ्यू, ठीक है। उसी तरह लिटिल का, लिटिल हो गया, अ लिटिल, उसके बाद द लिटिल, ठीक है। तो ये हो गया, ये सारे वर्ड्स क्या हो गए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गए, ठीक है। जिससे हमको क्या मिलती है, मतलब किसी वस्तु के मात्रा के बारे में, क्वांटिटी के बारे में पता चलता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, इसको नोट कर लीजिए आप स्क्रीन। अब नेक्स्ट देखिए कर पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी वस्तु और व्यक्ति पर अधिकार प्रकट करता है, माने जिस वर्ड से हम किसी वस्तु और व्यक्ति पर अधिकार प्रकट करेंगे, ठीक है, मतलब वह वस्तु हमसे बिलोंग करती है, मेरी है, तो उससे क्या बोलेंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसे देखिए माई बुक, मेरी किताब, ठीक है। तो बुक पर क्या कर रहे हैं, अपना अधिकार प्रकट कर रहे हैं, किससे, किस वर्ड से, माई से, माई मीन्स मेरा, मेरी किताब, ठीक है। तो ये जो माई वर्ड हो गया, क्या हो जाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। योर बुक, योर पेन ले लीजिए, ठीक है, योर पेन, तुम्हारी पेन, ठीक है। तो ये जो वो योर वर्ड हो गया, क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। हिज हाउस, उसका घर, तो हिज जो वर्ड हो गया, क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। हर रूम, उसका रूम, ठीक है। तो ये जो हर हो गया, क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव, माने जिस वर्ड से हम क्या करेंगे, किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर, ठीक है, अधिकार प्रकट करेंगे, योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, यहाँ योर क्या हो गया, मतलब पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो जिस वर्ड से हम क्या करेंगे, किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर हम अधिकार प्रकट करेंगे, वही क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो ये सारे पोजेसिव एडजेक्टिव हैं, ये वर्ड, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव के टाइप्स क्या होते हैं, और सारे टाइप्स को हमने डिफाइन कर दिया है बारीकी से, कि मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, पोजेसिव एडजेक्टिव, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये सारे एडजेक्टिव के पार्ट्स हैं, जिसको हमने अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप आज से आपको एडजेक्टिव का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, और कितने टाइप्स के होते हैं, और कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।